हाँ डियर, चलें हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आप इस समय स्टडी कर रहे हैं पीरियडिक टेबल। आप अपने यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन पर, मैं आर के यादव डियर। तो आप आज जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम एक कोशिश करेंगे कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो है उसके बारे में, एक एक एलिमेंट्स के बारे में जानकारी हम आपको प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो डेफिनेटली यू शुड आपका अनसब्सक्राइब। चलिए लेट्स डियर, ये आपका देखिएगा, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल बना हुआ है, इसमें सारे एलिमेंट्स हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर दर्शाया नहीं गया है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डियर जान लीजिएगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे भी मॉडर्न पीरियडिक टेबल के अंतर्गत नहीं आते। उनको यही तो आपको जानना चाहिए कि ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल का डीमेरिट, ये क्या है डियर? डीमेरिट। आपको कभी भी डीमेरिट लिखना पड़े, देखिए मेरिट क्या होता है, डीमेरिट क्या होता है। तो मेरिट मतलब गुण होता है, किसी चीज़ का क्या गुण है। जैसे इंसान हमें, हमारे अंदर 10 अच्छाई होगी तो 2 आपका कमियां भी होंगी, तो कमियों को डीमेरिट कहते हैं। और अच्छाई जो होता है उसको मेरिट कहते हैं। तो मेरिट, डीमेरिट। तो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का डीमेरिट अगर आपको लिखना पड़े जब कभी भी एग्जाम में, तो आप स्पष्ट लिखिएगा। एक तो हाइड्रोजन का डेफिनेट स्थान न होना, यानी हाइड्रोजन का यहाँ बना तो दिया गया है मगर वहाँ भी रह सकता है और यहाँ भी रह सकता है। उसकी वैलेंसी +1 और -1 दोनों होती है। इस सिचुएशन में इसको यहाँ भी रख सकते हैं और यहाँ भी रख सकते हैं, इसलिए हाइड्रोजन का निश्चित स्थान नहीं होता है। एक बात। दूसरी बात डियर, हम आपको बताएंगे कि एफ ब्लॉक एलिमेंट आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एस ब्लॉक एलिमेंट है, ये आपका 3 to 12 तक ये आपका पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन डियर एफ ब्लॉक एलिमेंट आपके इस मॉडर्न पीरियडिक टेबल में स्थान नहीं दिया गया। तो दिस इज द डीमेरिट ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। ओनली 2, one is hydrogen does not contain the specific place in modern periodic table. Another is F block element unable to get place in modern periodic table, यानी F block element इस आधुनिक आवर्त सारणी में अपना स्थान नहीं पाया डियर। अब आगे हम बढ़ेंगे डियर। अच्छी डिजाइन बनी है डियर, जिसने भी बनाया इस डिजाइन को डियर धन्यवाद। और डियर आगे बढ़ते हैं, जरा देखिए एक बात हम आपको बताना चाहेंगे। कम से कम एटॉमिक नंबर 1 to 30, आप वैसे सभी एलिमेंट्स को याद करें, बहुत अच्छी बात, लेकिन कम से कम 1 से लेकर 36 तक जो एटॉमिक नंबर है उन एलिमेंटों को आप याद कर जाएं। और ये एक और याद करना आपके लिए बेहद जरूरी है, इनर्ट गैस एलिमेंट। लिखा हूं मैं इसको इनर्ट गैस एलिमेंट। एक बात समझिएगा डियर, ये इनर्ट गैस एलिमेंट होता क्या है डियर? तो ये आपका 18 यानी 18 ग्रुप एलिमेंट इज नोन एज इनर्ट गैस एलिमेंट। व्हाई these gases are known as inert gas element? Because these gases are chemically inactive. यह रासायनिक रूप से क्या होते हैं? निष्क्रिय, यानी इनएक्टिव मतलब क्रिया न करें। जैसे डियर आप जानते होंगे गोल्ड, सोना, जो आपका होता है डियर Au, एटॉमिक नंबर होता है 79, इसके बगलिया में है डियर मरकरी आपका Hg,
इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। मरकरी को आप पारा बोलते हैं। और यहाँ आपका ब्रोमीन है, ब्रोमीन एटॉमिक नंबर है 35। तो पहले तो डियर मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये दो वो अद्भुत एलिमेंट है, अद्भुत यानी अनोखा एलिमेंट, उनको अद्भुत एकदम अनोखा यानी अजनबी, एकदम बिल्कुल एक कहा जाए तो एक चमत्कारी आपका एलिमेंट्स होते हैं। कौन दो? एक वो आपका मरकरी और दूसरा आपका ब्रोमीन। अब आपके मन में सवाल होगा वाई आपका, क्यों ये आपका बिल्कुल अद्भुत है? तो ये समझिए, पहली बात कि मरकरी जो है ये आप डियर मरकरी जो एटॉमिक नंबर 80 है, 80, ये आपका एक ऐसा मेटल है, मेटल जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और हीट कंडक्शन भी उसका अच्छा होता है, हीट का ट्रांसफर होना वेरी फास्ट होता है। दो बातें। तो डियर यह आपका मरकरी एक ऐसा मेटल है, अब कॉमन आप देखे होंगे कि मेटल कॉमनली आपका कैसा होता है डियर? सॉलिड होता है, आयरन है सॉलिड मेटल, गोल्ड है सॉलिड, कॉपर है सॉलिड, कोई भी मेटल ले लीजिए डियर, कि कॉपर है तो भी सॉलिड, एल्युमिनियम है तो सॉलिड। लेकिन क्या ऐसा कोई मेटल आप पाएंगे जिसको ऐसे हाथ डाला, उठा लिया, ऐसे उठा करके आप कोई मेटल ऐसा डियर ऐसे उठा लेंगे? अब उसमें क्या होता है डियर, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो एट रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पर, एट रूम टेम्परेचर कमरे का ताप कितना होता है डियर? 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर ये आपका डियर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लिक्विड स्टेट में कमरे का ताप है डियर मान लीजिए 25, इसी स्टेट में एक ऐसा मेटल है डियर जो एकदम आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी एकदम पानी की तरह होता है डियर, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और एक बात और मैं बता दूं मरकरी के बारे में, मरकरी को आप अगर हाथ पर ले लेंगे ना डियर, तो हाथ पर ले करके ऐसे रख दीजिए, रख देंगे, हाथ पर लगेगा नहीं। क्यों नहीं लगता है वो बात हम अलग बताएंगे। कोहेसिव और एडिसिव फोर्स होता है जिसको संसंजक और असंजक बल कहते हैं, वो बातें अलग है, फिजिक्स की चीज़ है, उसको यहाँ जोड़ेंगे नहीं। अब यहाँ बताते हैं मरकरी के बारे में आपने इतना जाना, एक वो ऐसा अद्भुत तत्व है, एक वो ऐसा मेटल है जो डियर कॉमनली एट रूम टेम्परेचर इट विल गेट इन लिक्विड स्टेट। अगर कभी भी पूछेगा कि वो मेटल बता दीजिए जो मेटल कमरे के ताप पर एट रूम टेम्परेचर फाउंड इन आपका लिक्विड स्टेट, तुरंत आप बता देंगे आज के बाद डियर कि आपका मरकरी ऐसा एलिमेंट है जो कमरे के ताप पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अब फिर आगे मैं बात करूंगा ब्रोमीन का। अब डियर कभी गैस गैस आप कॉमनली सुने होंगे कि कोई भी गैस है डियर आपका गैस स्टेट में पाया जाता है। स्टेट ऑफ मैटर 9th क्लास का सिलेबस होता है डियर, 9th क्लास के सिलेबस में स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाया जाता है, यानी पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? स्टेट ऑफ मैटर 3 होता है डियर, एक वो सॉलिड, दूसरा का लिक्विड, तीसरा का गैस। क्या बेसिक डिफरेंस यही होता है सॉलिड स्टेट में पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स के बीच में, बिटवीन 2 पार्टिकल्स या बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लो, नथिंग। उनके अणुओं के बीच की दूरी होती ही नहीं है बढ़िया, वो एकदम एक दूसरे के पास होते हैं। और एक बात और जानिएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी अंतर आणविक बल। क्या होता है डियर अंतर आणविक बल? 2 अणुओं के बीच बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स a force will be activated that will be known as आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कोई भी पदार्थ का 2 अणु हैं और उन अणुओं के बीच जो बल लगता है डियर, वही बल होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और आपने पढ़ा है कि सॉलिड यानी ठोस के
अणुओं के बीच जो बल लगता है वो स्ट्रांग होता है, क्योंकि कोई भी ठोस आप तोड़ के दिखाइए नहीं तोड़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अणुओं के बीच दूरी ज़्यादा, अरे दूरी कम है लेकिन अंतर आणविक बल आपका ज़्यादा होता है। इंग्लिश में खास होकर सीबीएसई बोर्ड वाले आपका ज़्यादातर देखते हैं, इसलिए उनको ध्यान में रख करके मैं बता रहा हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आप सिंपली बताइएगा कि वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, यानी अर्थात दो अणुओं के बीच जो दूरी है ना डियर, दूरिया जिसको आप गांव की भाषा में दूरी बोल देते हैं, फटाफट आपका डियर, तो दो अणुओं के बीच जो दूरी होती है वह जितना ज़्यादा होगा वो अंतर आणविक बल उतना कम होगा, और दो अणुओं के बीच जो दूरी है वो जितना कम होगा अंतर आणविक बल उतना ज़्यादा होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अधिक होगा यदि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगा। आपने देखा होगा लिक्विड में, पानी में अणुओं के बीच की दूरी सॉलिड की तुलना में ज़्यादा होती है, लेकिन आप पानी में हेल जाइएगा, कोई नदी में, टौसिया नदी मोहम्मदाबाद में बहती, कोई तालाब में देखिएगा, पानी में हेल करके देखेंगे आप, हेल जाना रे जानते होंगे, एक कॉमन किसी चीज़ में इंटर्ड कर जाना, प्रवेश कर जाना, हेल जाना। ये भोजपुरी, दिस इज द भोजपुरी लैंग्वेज, थोड़ा सा रहना चाहिए, यूपी बिहार में है तो भोजपुरी का भी थोड़ा बहुत अंदाजा आपको होना चाहिए डियर। चलिए अब डियर क्या है, अब तो पानी में अगर हेल जाइएगा कमर भर पानी में तो तोड़ करके आप पानी को आपका आगे बढ़ जाएंगे। गैस में आपको एकदम आए दिन हवा में आप आराम से आते जाते हैं, तो सारे गैसेस मालिक्यूल उन अणुओं के बीच की दूरी को, उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उसको तोड़ी के ना जाते हैं कि कदम ये गैस है हट जाइए, मिस्टर आपका इज कमिंग हियर, ऐसा तो होता नहीं आपका। गैसेस मालिक्यूल है, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, उनको आप तोड़ करके जाते हैं। इसकी तुलना में अगर कहीं कमर भर पानी में अगर आपको दौड़ा दिया जाए, किसी स्विमिंग पूल में आप लोग गए होंगे, स्विमिंग पूल आपका डेर इधर भी है, आजमगढ़ में है एक दो पार्क आपका, आजा वाटर पार्क और आपका डियर, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, उसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ डियर, मगर कहीं में बहुत सारे स्विमिंग पूल होते हैं। और ये सबसे बढ़िया हिंदी मीडियम वालों को तो डियर गांव में चले गए, कॉमनली पोखरे गांव में होते हैं डियर। लेकिन एक बात और है डियर, अगर तैरने का ढंग ना हो किसी बच्चे को तो किसी पानी वाले हिस्से में प्रवेश करना ही नहीं चाहिए। कॉमन आपका डियर ऐसा देखा जाता है, पानी उनी में बच्चों को तैरने का ढंग नहीं रहता है, चले जाते हैं तो डूबने का खतरा रहता है, इसलिए तैरने का ढंग नहीं है, कभी भी आप पानी में एंट्री न करें। एक कॉमनली बाढ़ वाली सिचुएशन में आपके एरिया में जब कभी पानी इकट्ठा होता है, और डियर ट्यूबवेल का हौज है, चलो उसी में देख लो डियर, थोड़ा रनिंग करोगे आप तो कॉमन उसमें एज कंपेयर टू गैस उसमें आपको फोर्स अधिक लगेगा। अभी मान लीजिए कमर भर भी पानी है, रोड पर बाढ़ आ गई, मोहम्मदाबाद में बाढ़ आई थी डियर, तो डियर आपने देखा होगा उस पानी में जब आप दौड़ेंगे थक जाएंगे, हवा में एयर में आप दौड़ रहे हैं तो आसानी से दौड़ जाते हैं। आपने देखा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे अधिक सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम गैस में। ये 9 का सिलेबस में आता है डियर, इंटरमॉलिक्यूलर वो आपका डिफरेंस बिटवीन सॉलिड स्टेट, लिक्विड एंड गैस, और सिर्फ 9 का ही नहीं होता है, 10th इंटरमीडिएट में जाएंगे, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, सब आपको विधिवत इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। इसलिए डियर आज जो पढ़े आप काम आएगा पूरा। आप डियर सुनिए, तो आपने एक तो जाना कि तीनों स्टेट में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम। लेकिन वही इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस की बात करेंगे, अंतर आणविक दूरी, तो सॉलिड में सबसे कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा, गैस में सबसे ज़्यादा। और गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं टेढ़े मेढ़े पथ पर गति करते हैं। गैसियस मॉलिक्यूल कैसे करते हैं? ऐसे गति कर रहे हैं, तो ये जो मोशन होता है वह इसी मोशन को जिग-जैग मोशन कहते हैं। और जिग-जैग मोशन इज आल्सो नोन एज आपका ब्राउनी मोशन। ये आपका सिलेबस में आपके आता है, आप पढ़िए।
लेट्स गो हेड, आपका आगे बढ़ा जाए। अब डियर एक तो बात ये है, एटॉमिक नंबर जो होता है इसको जेड से दिखाते हैं। एटॉमिक नंबर होता क्या है, यानी परमाणु क्रमांक। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, वही आपका परमाणु क्रमांक होता है। और जबकि वो बात जानते, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपका ऑर्बिट या सेल कक्षक। ये न्यूक्लियस में p होता है और n होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऑर्बिट में बी इन कंडीशनली मोशन, हमेशा क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। एगो बात जानिएगा डियर, परमाणु संरचना एगो सिलेबस होता है, आपको लेसन पढ़ना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर सबको पढ़ना है, और जान लीजिए, आज पढ़ लीजिए। ये परमाणु जो होता है, एटम, एटम को आप हिंदी में कहते हैं परमाणु। एटम का जो रचना होता है, एटम बनता कैसे? एटम कंटेन मेनली टू पार्ट। एक वो उसका बीच वाला डियर पॉजिटिवली न्यूक्लियस, और एक वो होता है डियर उसके बाहर का वो ऑर्बिट, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बी इन मोशन, और इलेक्ट्रॉन कभी भी स्टेबल होते ही नहीं है, वो हमेशा क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। 24 आवर्स 365 दिन 24 गुणे 7, यानी पूरा समझ जाएंगे कभी इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है बिना अपने ऊर्जा का लॉस किए, इलेक्ट्रॉन बिना अपने ऊर्जा का लॉस किए हमेशा गति करते हैं। अगर बताइए आप, कॉमन सी बात है, अगर ऊर्जा का लॉस करता तो ये धीरे धीरे क्या होता है, इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, और ऊर्जा खत्म हो जाती है, बेचारा आकर के न्यूक्लियस पर गिर जाता धड़ाम में। तो डियर देखा होगा ना डियर, अगर मान लिया आप ही दौड़ रहे हैं और दौड़ते 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 आपकी ऊर्जा खत्म होगी, क्या होगा, न्यूक्लियस पर धड़ाम में गिर जाएंगे। तो डियर इसलिए सुनिएगा, ये वो बात आपके मन में खटक रही होगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा दो चीज़ मैंने जोड़ दिया डियर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी जोड़ दिया और पीरियोडिक टेबल तो था ही, तो स्ट्रक्चर को थोड़ा रोक देता हूँ। एक वो बात और बता देता हूँ, एटम का जो न्यूक्लियस है, अपने बात एकदम एक एक माइंड में याद रखिएगा, केमिस्ट्री का सब कुछ है ये, और इसको जितना बार, एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार इसको देख जाइए, लेकिन आप कोशिश करिए एक बार में आप इसको पूरा समझ जाए। बस ध्यान से इस वीडियो को आप देखने की कोशिश करिए। किसी भी परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है ना, कभी भी पूछेगा न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है भाई, तो आपका डियर ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, काम खत्म। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमेशा कक्षाओं में, उसके ऑर्बिट में, उसके सेल में ऑलवेज बी इन मोशन, घूमता रहता है डियर, घुमक्कड़ है। इलेक्ट्रॉन क्या है, घुमक्कड़ है डियर। बेटे घुमक्कड़ होता है ना डियर, घरों में 2 लड़के होते हैं, एक वो घर में चुपचाप आपका कमरे में बैठ के पढ़ता है, एक वो लड़का घुमक्कड़ होता है, हमेशा गाड़ी उठाया रहता है, डेर उठाया रहता है, कभी भी एक चक्कर मार देगा, पूरा मार के आ जाएगा डेर। तो इसलिए दोनों लड़के ठीक होते हैं। थोड़ा घूमेगा तो आपका पूरा आइडिया लगा लेता है पूरा क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है। और स्टेबल वाला भी रहेगा तो भी अच्छा है, कम से कम शांति से बैठेगा, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दृष्टिकोण में पढ़ लेता है। चलिए, तो आप ही को बात याद रखिएगा। पहली बात, अभी को बात और पूछ देता है कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो मन में होता है कि पॉजिटिवली होता है कि निगेटिवली होता है। तो सिंपल सी बात है, जो न्यूट्रॉन है ना डियर, न्यूट्रल है, न्यूट्रल 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 का मतलब समझ रहे हैं। तो डियर आपका इस पर कोई आवेश होता ही नहीं, कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश होता नहीं, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज कंटेन करता है। कोई पूछेगा कि एटम के न्यूक्लियस पर कितना प्लस चार्ज है, तो वेर इज यू कैन टेल टू देम डियर कि जो उसमें प्रोटॉन होगा उतना ही उस पर न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। किसी भी एटम के न्यूक्लियस पर कितना प्लस है, आप बोल दीजिए जितना न्यूक्लियस में प्रोटॉन होगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि एक वो प्रोटॉन
वन प्रोटॉन कंटेन वन पॉजिटिव चार्ज, यानी एक वो प्रोटॉन एक ही वो प्लस रखता है, एक वो इलेक्ट्रॉनवा एक जो घूमता रहता है, ए भी एक का वो माइनस रखता है। कितना रखता है? एक माइनस चार्ज रखता है, एक माइनस चार्ज। अब एक वो बात बताया जाता है कि प्रश्न आता है वाई एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल, एटम उदासीन क्यों होता है? उदासीन एटम इसलिए हो जाता है कि एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो ठे प्लस है तो ठे माइनस है, प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, इसीलिए कहा जाता है एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल, परमाणु एक उदासीन कण होता है। एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल। प्रश्न आएगा वाई एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल, बताइएगा इन एन एटम। एन तो अंग्रेजी में जानते ही होंगे एन क्यों लगता है, क्योंकि एटम आपका ए से वावल से शुरुआत है, उसके लिए एक के लिए एन लगाएंगे। अंग्रेजी में क्या पढ़ाएं, आर्टिकल की बात कर लेंगे आप। आर्टिकल दो प्रकार का होता है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट में केवल दो आता है, इंडेफिनेट में ए और एन आता है। छोड़े चले केमिस्ट्री में चलते हैं वापस आप करियर। तो कोई भी परमाणु जो होता है एटम, उसके आप यहाँ पर मेरा आपका प्रश्न चल रहा है कि वाई एटम इज न्यूट्रल पार्टिकल। इसका जवाब आप यही देंगे इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन देयर न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिट। काम खत्म, बस हो गया एक लाइन का जवाब। इन एन एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर ऑर्बिट, यानी जो वो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहेगा तो ही वो उसकी कक्षाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए आपका और एक वो इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज, एक वो प्रोटॉन आपका एक पॉजिटिव चार्ज रखता है। ठीक, आगे बढ़े डियर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम है ना डियर, वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल कॉलम खड़े कॉलम, तो जो खड़े कॉलम हैं इनको आप ग्रुप कहते हैं। ग्रुप खड़े कॉलम जो होते हैं ये आपके ग्रुप कहलाते हैं। ग्रुप यानी इनको हम ग्रुप कहते हैं। एक ग्रुप कट होता है डियर, गिन लीजिए, काउंट इट। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका 18, यानी कुल खड़े कॉलम जो है वह 1 से लेके 18 तक पाएंगे आप, 1 to 18। इसलिए आपका टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इज 18। और ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल कॉलम होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो आपका ऐसे बना है डियर, क्षैतिज लाइन हॉरिजॉन्टल, इसी को बोलते हैं आपका हॉरिजॉन्टल कॉलम इज नोन एज, या हॉरिजॉन्टल प्लेटिंग इज नोन एज आपका पीरियड। और ये पीरियड कब है डियर, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए टोटल नंबर ऑफ पीरियड इज 7 पीरियड होता है। फाइनल हो गया डियर, 7 पीरियड और डियर 8 खड़े कॉलम, 18 खड़े कॉलम, यानी 18 ग्रुप 7 पीरियड। और ये सुनिए डियर आगे बात करते हैं, जो इनर्ट गैस एलिमेंट उसमें आपका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडान, ये जो इनर्ट गैस एलिमेंट हैं, व्हाई दीज गैसेस आर कॉल्ड आपका इनर्ट गैस एलिमेंट। और पहली बार डियर ये मोनो एटॉमिक गैस होता है, जिसमें एटम की संख्या 1, उसको मोनो एटॉमिक कहते हैं। एटम की संख्या 2, डाई एटॉमिक में ऑक्सीजन आता है O2, नाइट्रोजन आता है N2, क्लोरीन आता है Cl2, और ट्राई मॉलिक्यूलर गैस कौन होता है, ओजोन। डियर ओजोन जो है डियर आपका O3, ओजोन आपका ट्राई मॉलिक्यूलर गैस। और डियर एक इसमें हमने आपको बता ही दिया है, यह ब्लॉक एलिमेंट में 2 ही सीरीज होती है, एक 4f सीरीज जिसको लैंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, एक 5f सीरीज आपका एक्टिनाइड श्रेणी, एक्टिनाइड सीरीज, वह दोनों यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। और बाकी आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज नोन एज
एल्केलाई मेटल, यानी उसको हिंदी में कहते हैं क्षार धातु। ये जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है इसको हम लोग क्षार धातु कहते हैं, एल्केलाई मेटल कहते हैं। और ये सेकेंड ग्रुप इज नोन एज आपका एल्केलाइन अर्थ मेटल। एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाई मेटल ये है, एल्केलाइन मेटल ये है। इसमें सबसे आखिरी में है देखिए रेडियम। जो आप लोग तिलक बरच्छा में जाते हैं तो जो चमकीला कपड़वा पहनते हैं, स्टिकर स्टिकर बना होता है, खूब आपका लाइट के सामने आप डांस करते हैं, तो क्या होता है उसमें सारे जो पेंटिंग होता है वो सब क्या होता है डियर, सब रेडियम लगा होता है। कपड़ा जो फैशन वाला कपड़ा, आप लोग भी फैशन वाला कपड़ा बहुत पहने होंगे, तो उसमें क्या होता है रेडियम लगा होता है, रेडियम पेंटेड। तो वह जब लाइट पर पड़ेंगे तो रेडियम क्या होता है, प्रकाश का पूर्ण परावर्तक होता है। यानी रेडियम के ऊपर जब प्रकाश पड़ता है वो पूरे प्रकाश को रिपल कर देता है। और प्रकाश जब किसी चिकने तल पर, वेन आपका लाइट डियर, लाइट आपका डियर थ्रो ऑन अ स्मूथ सरफेस, और आफ्टर थ्रोइंग दैट लाइट विल बी केम बैक इन सेम मीडियम। अगर कोई प्रकाश किसी स्मूथ सरफेस पर टकरा करके और पुनः उसी माध्यम में यानी उसी मीडियम में केम बैक वापस आ जाती है, घटना होती प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। छोड़े अब डियर सुने, आप ये रेडियम जो है ना डियर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है। यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब होता है जो आपका बिना किसी इंटरफेयरिंग के, बिना किसी इंटरफेयरिंग के वह स्वतः यानी ऑटो पेनिट्रेटिंग रेस को रिलीज करता है, उसे बोलते हैं डियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। डियर आप समझ रहे हैं? आइए देखिए अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरान कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन नियॉन, सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, पोटेशियम कैल्शियम स्कैंडियम, फिर आपका टी वैनेडियम, आपका क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक गैलियम, आपका ये सिलिकॉन जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सिलीनियम है, ब्रोमीन है और क्रिप्टॉन। यानी कहने का मतलब डियर आपका एक कॉमन जो 1 to 36 को आप याद ही कर लीजिएगा। अब डियर एक बात और याद रखिएगा, इनको 18 नंबर ग्रुप एलिमेंट इज नोन एज डियर इनर्ट गैस एलिमेंट, या इसको अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। इसीलिए क्यों इसको अक्रिय गैस तत्व कहते हैं या इनर्ट गैस एलिमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गैसें these gases are chemically inactive, या रासायनिक रूप से क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, किसी से क्रिया करते ही नहीं। क्यों क्रिया नहीं करते हैं, why these are inactive, बिकॉज इनमें हीलियम को छोड़ करके और सभी के बाह्य कोश में आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, जिस भी एटम के आपका या एलिमेंट के आउटर, जिस भी एलिमेंट के किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वह एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। वह न तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है न देता है। अब आउटर मोस्ट सेल यानी बाहरी कोश में अगर किसी का 1 इलेक्ट्रॉन है तो डियर वह अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे करके जब हटा देंगे तो पिछले कोश में 8 ही होता है। इस डियर अब जिसे आपका डियर और उसमें किसी के बाह्य कोश में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो वह 1 देगा, 2 है तो 2 देगा, 3 है तो 3 देगा। एक बात और बात करेंगे डियर, ये जितना भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें आपका मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलाइड है। एस ब्लॉक एलिमेंट आपका मेटल ही होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट आल्सो मेटल,
ये पी ब्लॉक एलिमेंट जो है 13 to 18, 13 से 18, इसी में डियर मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है और बीच वाला मेटलॉइड भी होता है। मेटलॉइड जैसे ये सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये सब क्या है डियर आपका? ये सब कुछ मेटल की प्रॉपर्टीज, या डियर सीबीएसई 10th क्लास का सिलेबस है, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। तो जो डियर मेटल यानी आपका मेटल का जो प्रॉपर्टीज होता है, मेलाइबल, डक्टाइल, मेटालिक, लेसर और डियर इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करना, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होता है। तो ये मेटल, ये सब प्रॉपर्टीज जिसके अंदर पाया जाता है वो मेटल है, जिसके अंदर नहीं पाया जाता है नॉन मेटल है। कुछ ऐसे होते हैं डियर जिसमें कुछ मेटल का गुण और कुछ नॉन मेटल का गुण पाया जाता है, बीच वाला, उसी को कहते हैं मेटलॉइड यानी उपधातु। देखिए, धातु, अधातु और बीच वाला उपधातु। तो डियर ये है आपका, और पी ब्लॉक एलिमेंट में तीनों पाए जाते हैं। इसलिए कभी भी देखिएगा तो यहाँ पर रंगा होता है ऐसे, तो इधर वाला ऊपर वाला नॉन मेटल और नीचे वाला मेटल, और उसी के बीच में 5 छठे हैं ये आपका, उनको कहते हैं मेटलॉइड। तो आप आसानी से, उम्मीद करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, जय हिंद, थैंक्स।